हम देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मदरसों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। शिक्षा का बुरा हाल, मान्यताओं का पता नहीं, सुविधाओं के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं मिलता। मदरसा चलाने के लिए फंड गांव से जुटाया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर पर ऐसे एक मदरसे का हाल आपने देखा। इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर कहते हैं कि वो सारे विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों की जानकारी इस बात का सबूत देती है कि उर्दू, अरबी और कुरान के अलावा बच्चों को अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी कितना जोर देकर पढ़ाते हैं वो नजर आ जाता है। एक मदरसे का हाल आपने देखा, आप दूसरे की व्यवस्था भी जरा देख लीजिए कि क्या है वहां पर सुविधाओं और शिक्षा की स्थिति। सारे सिर एक लय में हिलते हैं, कायदा एक सुर एक लय में पढ़ा जाता है, लेकिन मदरसों में स्कूलों जैसे गुर नहीं सिखा पाते हैं। इन्हें कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे बड़े होकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। भारत और नेपाल की सीमा पर मदरसों की पौध है। हम इस समय एक ऐसी ही पौध के भीतर जा रहे हैं। ये श्रावस्ती ज़िले में भारत नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ गांव हकीमपुरवा है और हकीमपुरवा में अभी ये हमको एक मस्जिद दिखाई पड़ रही है। ये बच्चे देखिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसी मस्जिद से के भीतर एक मदरसा चल रहा है, लोगों ने बताया, जहाँ पर बच्चे तालीम ले रहे हैं। अब ये किस तरह की तालीम है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या अंदर सुविधाएं हैं और इस मदरसे में पढ़ रहे बच्चों का मुस्तकबिल यानी कि भविष्य क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस मदरसे के भीतर चलते हैं। तो हम मदरसे के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए वज़ू खाने के लोटे यहाँ पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अंदर की ओर आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है और ये है मदरसे की सूरत। ये है मस्जिद और यहीं पर चल रहा है ये मदरसा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने की आवाज़ें ये बता रही हैं कि कोई एक पाठ्यक्रम है जो इनको रटाया जा रहा है। अभी हमको सब बच्चे उर्दू पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे बच्चे एक तरफ से, और यहाँ कारी साहब बैठे हुए हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। और ये हकीमपुरवा है? हकीमपुरा है जी। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा अहले सुन्नत वल जमात गौसुल उलूम। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? यहाँ पर उर्दू, अरबी और गणित भी पढ़ाई जाती है। जैसे हिसाब क्या पढ़ा रहे हैं? अभी इस वक्त अरबी चल रही है। अरबी पढ़ा रहे हैं जी। अरबी की किताबें यहाँ कहाँ मिलती हैं? अरबी की किताबें दुकान पर मिल जाती हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इस वक्त जो नाम कंटिन्यू है 100 बच्चों का है और उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे और कारी साहब एक। 100 बच्चे पर एक कारी साहब, बड़ी मेहनत पड़ती होगी आपकी। तो पढ़ाने वाला एक और बच्चे कभी 100 तो कभी 100 से ज्यादा। लकड़ी की बेंचों को रहल बनाकर पढ़ते इन बच्चों के पास हिंदी या अंग्रेजी की किताब नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये जो किताब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये किताब सब कौन बताता है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए? जी, ये किताबें जैसे कि नियम होता है पढ़ाने का। पहले एक छोटी किताबें, छोटी के बाद में बड़ी किताब, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। ये नियम आपने खुद बनाया हुआ है? नहीं, ये शुरू से हर उर्दू में होता है इस तरीके से। नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। ये किताबें कहाँ से लेके आते हैं? कोई मतलब जैसे होता है, हम लोग पढ़े हैं सरकारी स्कूल से, तो किताबें सरकार बताती है कि ये किताबें पढ़ो, ऐसा कुछ किताबें लेके आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? ये किताब खरीदते हम लोग बताते थे, खरीद कर लेकर आते हैं। अच्छा, तो आपको कौन बताता है कि कौन सी किताबें पढ़ानी चाहिए? पहले जिस तरीके से, अब हमको ये बताना है कि आपको बुनियादी यही है, आपको बुनियाद यहाँ से करना है, फिर आगे आप बढ़ पाओगे। जब बुनियाद आपका सही नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो आपसे हम पूछ रहे हैं अमेरिका के बारे में, आप बता रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। हम ये पूछ रहे हैं कि जो किताबें आप लाते हैं, तो ये किताबें कौन बताता है कि यही किताबें पढ़ाइए? ये सरकार की बताई किताबें हैं या किसी और संस्था की बताई किताबें हैं? कहाँ की किताबें हैं?
ये किताब है हम लोग, हमारा उस्ताद हमें बताया, हम अपने बच्चों को बताया। अच्छा, सब उस्ताद से मामला चल रहा है, आपके उस्ताद ने आपको बताया, आपने बताया इन बच्चों को। गुरु गुरु जी, ये गुरु सर। जरा किताब उठाइएगा, कोई ये किताब उठाओ बेटा। हाँ, क्या लिखा है इस पे? ये बगदादी कायदा। बगदादी कायदा? जी। बगदादी कहाँ से आ गया इसमें? अरे वो तो उर्दू लफ्ज़ है। अच्छा, क्या अर्थ हुआ इसका? कायदा का तरीका, यानी उर्दू पढ़ने का तरीका है। अच्छा, कायदा मतलब तरीका ही होता है, शुरुआत, अलिफ बे से यहाँ पे शुरुआत होता है। और ये कहाँ, किसकी किताब है? कहीं लिखा है प्रकाशन वकाशन? ये देखिए, ये लिखा है, क्या है, पढ़िए इसको। कहाँ की प्रिंटिंग है ये? ये प्रिंटिंग नहीं है सर। अरे ये मकतब, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? मकतब जाबिया ई नूरिया। जामिया? जामा है, जामा। हाँ। मकतब जामा ई नूरी, नूर। हाँ। प्रिंटेड प्रिंटेड की प्रिंटिंग? प्रिंटिंग वही सर, प्रिंटिंग है। अंग्रेजी मामला कमजोर है आपका कारी साहब, हैं? अंग्रेजी मामला ठीक नहीं है आपका। अरबी। अंग्रेजी की किताबें बच्चों को मदरसों में पढ़ाई नहीं जाती। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही अंग्रेजी वर्णमाला समझ पाते हैं। क्या नाम है बेटा? रेशमा। रेशमा, क्या पढ़ाई कर रही हो यहाँ पे? इस्लामी। इस्लामी। अच्छा, तुम? अलिफ। अलिफ पढ़ रही हो। तुम क्या पढ़ रही हो बेटा? कायदा। कायदा। कायदा पढ़ रही हो। और तुम बेटा क्या पढ़ रहे हो? सलम कुरान। सलम कुरान पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? अम्मा पारा। हैं? अम्मा पारा। ये क्या होता है कारी साहब, बच्चा वगैरह? ये कुरान का पहला पारा, वो 30वां पारा होता है। कुरान का 30वां पारा, जो 30वां पारा वो पढ़ रहा है बच्चा। ठीक, तो कुछ अंग्रेजी किताब पढ़े हो? अंग्रेजी पढ़े हो? नहीं। अंग्रेजी थोड़ा पढ़े। थोड़ा पढ़े हो? गणित थोड़ा बहुत जाना तो? कहाँ जाना तो अंग्रेजी में, कुछ बताइए। जाओ जाते तब पढ़ा जाता। कहाँ जाते हो? हिंदी स्कूल। कुछ याद है अंग्रेजी में? कोई कविता वविता कुछ सुनाई हो? हैं? तुमका याद है कुछ अंग्रेजी में? कुछ याद है? हैं? ABCD याद है कि नहीं याद है? ABCD याद है। आधा याद है तो पूरा कब याद करियो? हिंदी जाते ना हैं? हम हिंदी नहीं जाते। हिंदी नहीं जाते हो? अच्छा, यही सिर्फ उर्दू पढ़ा तो सिर्फ तुमका याद है ABCD? सुनियो, सुनो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह, तुमका पूरा याद है। अच्छा, बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम के रीति रिवाज और तौर तरीके सिखाने का पूरा जोर है। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, ये सबने अपना सर ढका हुआ है, ये आप बच्चों को समझाते हैं कैसे आना चाहिए? इसके पीछे क्या है सोच? ये है पर्दा, पर्दा है बच्चों का। जी तो मतलब पर्दा की शिक्षा दी जाती है कि इस तरह से आना चाहिए, जी जरूरी है वो पर्दा? जी, जरूरी है। बचपन से बच्चे सीखते हैं। जी, बचपन ही सीधे, फिर आगे चल के वो चीज़ वो अपना करते रहेंगे। तो पर्दा फिर करते रहेंगे, ये बचपन से ही आप सिखा देते हैं। ये बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र 2 साल से ऊपर हो गई, 3 साल। इसको भी पर्दा सिखाया है आपने? जी। और ये सब लोग इनको ये कि ये मतलब ये क्या आपका एक ड्रेस है कि टोपी लगा के सब लोग आएंगे? जी, टोपी लगा के आए जी, ये ड्रेस है, टोपी लगा के आए और टोपी लगा के पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, ये है। नंगे सर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा क्यों? किताब है, जैसे कि हम लोग इज्जत करते हैं। अच्छा, इसलिए हाँ, हर एक किताब की इज्जत करनी चाहिए। कुछ भी हो, उसी से हमको जो कुछ आगे इल्म उसी से मिलता है हमको। मिले, किताब ही से मिलेगा। और हम नंगे सर उसकी अदब नहीं करें तो फिर हमें इल्म कहाँ से मिलेगा? हकीमपुरवा में बरसों से मदरसा चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में कारी साहब को भी नहीं मालूम। कब से चल रहा है ये मदरसा? ये मैं तो काफ़ी दिनों से मदरसा चल रहा है। मैं तो साल भर से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि प्राइवेट है या तनख्वाह के ऊपर है, जो मैं हूँ यहाँ पर। आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ, तलब मिलती है, मैं तलब पर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। कितनी तलब मिलती है? ऐसे ऐसे घूम जाइए, कितनी तलब मिलती है? हमें मिली है 6,000। 6,000 रुपया महीना चल जाता है खर्चा उसमें? अब चल जाता है उसमें। की मान्यता कहाँ से है? मदरसा का मान्यता जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है, हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। बस इतना मुझे पता है कि मदरसा जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर 1860 है। कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो साल भर से पढ़ा रहा हूँ। अरे तो साल भर में यही नहीं मालूम पड़ा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है? तो मुझे कागज़ में पूछ रहा हूँ, कागज़ बता नहीं रहे हैं यहाँ। कागज बता नहीं रहे? हाँ, अब यहाँ कहाँ से है हुआ है, अब इतना मालूम किसका है ये? गए हैं लोग वहाँ से कराए किसका मदरसा है ये? हैं।
मदरसा किसका है, मालिक कौन है इसके? मदरसे के मालिक खुद ही ज़मीन है मदरसे के नाम पर। मदरसे के नाम पर खुद मदरसा अहले सुन्नत वल जमात गौसुल उलूम के नाम पर ये मदरसे की ज़मीन है। वो लोग अभी 1 साल से बता नहीं रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। रजिस्ट्रेशन बस इतना जानता हूँ कि फैज़ाबाद से ये सब चीज़ हो रहा है। इस समय मेरे कदम नेपाल की ज़मीन पर है। नेपाल का बाके ज़िला और बहावपुरवा इस गांव का नाम है। भारत और नेपाल की सीमा पर ये हम श्रावस्ती ज़िले में सिरसिया ब्लॉक के भारत और नेपाल की सीमा का जायज़ा ले रहे हैं। दोनों तरफ मदरसों की पौध है। हम इस समय नेपाल की सीमा के भीतर हैं और इस बहावपुरवा गांव में भी हमको मदरसे मिल रहे हैं जगह जगह। ये देखिए, ये मस्जिद है इस गांव की और इसी मस्जिद की जो इमारत है उसी के ठीक सामने मदरसा चल रहा है। यहाँ पर ये है इस मदरसे की तस्वीर। यहाँ पर कारी साहब हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते रहो अपना। ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं और ये जो यहीं पर इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है बच्चों के पढ़ाने का, चटाई बिछा करके। कहने को तो बच्चे सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन सच क्या है ये जानिए। क्या है देश का नाम? हाँ, देश का नाम क्या है? तुम्हारे देश का नाम बेटा अमजद? इंडिया। इंडिया है तुम्हारे देश का नाम? तुम देश ही बदल दिए पूरा है। क्या है बेटा? नेपाल। नेपाल है। अमजद बता रहे इंडिया। पता है बेटा नेपाल की राजधानी? नेपालगंज। नेपालगंज राजधानी है। नेपाल की राजधानी बदल दी तुम तो, हैं? तुमको पता है? कारी साहब, आपको पता है नेपाल की राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अरे आप तो एकदम सही जगह पहुंच गए। बच्चों को भी सिखाएंगे कि नहीं? बच्चों को सिखाया जाता है, फिर जो है धीरे धीरे बाकियों की तरह ये मदरसा भी चंदे पर ही चलता है। अंग्रेजी में कुछ मालूम है? नहीं पता है। तुमको पता है बेटा अंग्रेजी में? नहीं पता है। हम जम पसीने में पढ़ाई कर रहे हैं सब। क्यों? हाँ, पसीना तो निकलेगा, इतना धूप है, गर्मी है, छत भी नहीं ऊपर। हाँ, तो ऐसे हालत में जो है पसीना तो निकलेगा ही। बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी जब धूप ज्यादा हो जाती है तो छुट्टी दे दिया जाता है। खर्चा पानी कैसे चलता है आपका? खर्चा पानी गाँव ही से मिलता है, जो कुछ मिल जाता है। तो गांव की मदद से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। हाँ, इतना तैयार किया गया है। कुछ बाहरी भी है इसमें, जैसे मुंबई से पैसे लड़के लोग बम्बई से पैसा आता है? लड़के लोग जो वहाँ पे हैं वो लोग भेजते हैं। कौन लड़के बम्बई से पैसा भेजते हमारे हैं? गांव के जो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ पर आपस में इकट्ठा करके थोड़ा मदरसे के लिए पैसा भेजते हैं वो। और उसके बाद में जो है हम गांव से थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, थोड़ा दूसरे गांव से फिर मांग लेते हैं। अरे तो आपकी फंडिंग चारों ओर से आती है, यहाँ से लेके बम्बई तक फंडिंग ही फंडिंग है। तो ये नेपाल के मदरसे की सूरत है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है मदरसा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कड़ी धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इनको बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी और जो इनको तालीम दी जा रही वो तालीम इनकी ज़िंदगी में क्या योगदान करेगी, क्या बनेंगे ये बच्चे आगे चल कर? कि ये तमाम बड़े सवाल हैं जो यहाँ नेपाल पहुँच करके भी हमको जिन सवालों से हमारा सामना हो रहा है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, बहावपुरवा, बाके ज़िला, नेपाल, भारत और नेपाल के बॉर्डर से। तो आपने देखा भारत नेपाल सीमा के सरहदी इलाकों में मदरसों में शिक्षा का हाल कैसा है, क्या है जमीनी हकीकत। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके भारत के नागरिक बनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।